हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम लोग जो आवर्त का गुणधर्म का था उसमें से धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में संयोजकता और परमाणु साइज के बारे में पढ़ लिया था और जान लिया था। तो आज हम देखेंगे कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पे धात्विक और अधात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक या अधात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। तो हम जब आवर्त सारणी में देखते हैं तो जो सोडियम है और मैग्नीशियम जैसी कुछ धातुएं जो होती हैं वो बाईं ओर आती हैं आवर्त सारणी के, और सल्फर और क्लोरीन ये अधातुएं हैं और ये दाईं ओर आती हैं, और इन दोनों के बीच में सिलिकॉन आता है। और सिलिकॉन एक अर्धधातु या उपधातु है। अर्धधातु या उपधातु क्या है? यह अधातु और धातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अब कुछ तत्व ऐसे हैं जो अर्धधातु या उपधातु होते हैं। इनमें से जो तत्व हैं वो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। ये सब मिलकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते हैं, जो कि हम इसको आवर्त सारणी में देख सकते हैं। यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमको दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं ये जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन रही है ये अर्धधातु है, यानी अर्धधातु या उपधातु, यानी जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित कर रहा है। और बाकी जो इसके इधर वाले जितने भी तत्व हैं ये धातु हैं, और इसके इधर वाले जितने तत्व हैं वो अधातु है, और नीचे वाले तत्व भी धातु ही हैं। अब हम देखेंगे कि किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण कैसे बढ़ता है, धात्विक गुण में वृद्धि कैसे होती है। तो जब किसी आवर्त में हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो धात्विक गुण में होता है कि धीरे धीरे धात्विक गुण उसका पदार्थ का कम होने लगता है। मेटल का जो धात्विक गुण होता है वो कम होने लगता है। इसका रीज़न अभी हम बता रहे हैं, मैंने नोट्स में लिखा है। और जब फिर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। इसलिए अब देखेंगे कि आवर्त में जब हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो ऐसा क्यों वो धात्विक गुण कम होने लगता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो मान लो ये नाभिक है और ये इसके बाहर के कोष हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब आवर्त जो होता है उसमें कोष की संख्या नहीं बढ़ती है, कोष वही रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार उसी कोष पर अधिक नाभिकीय आवेश लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। तो जो धनात्मक भाग है यानी केंद्र है वो ऋणात्मक भाग यानी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अधिक आवेश लगाएगा। तो अधिक आवेश लगाता है तो इलेक्ट्रॉन जब अधिक आवेश लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से जकड़े रहता है, और अधिक मजबूती से जब जकड़े रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी। और जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक रहती है उनका धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार जब हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो फिर उनमें उनके बाहरी जो कोष रहेगा उस पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और जब नाभिकीय आवेश उस पर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाएगी तो धात्विक गुण कम होता जाएगा और अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा। जो धातु जितना तेज इलेक्ट्रॉन या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है वो उतना ही धात्विक गुण प्रदर्शित करेगा। तो जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पहले ही कम धात्विक गुण पाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा क्यों हो जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि इधर से हम जा रहे हैं तो फिर अधात्विक गुण बढ़ता जा रहा है, यानी धात्विक गुण कम होता जा रहा है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण तो बढ़ ही रहा है। तो इस प्रकार थोड़ा जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इधर की तरफ और खिसकता जा रहा है, यानी दोनों का प्रभाव देखा जाता है ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है और इधर से इधर जा रहे हैं तो घट रहा है। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे हमको ऐसा
अधात्विक जो अर्धधातु हैं उनके लिए एक जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना प्राप्त हो जाती है। उसके इधर धातु जितने रहेंगे इसके इस टेढ़ी मेढ़ी संरचना के इधर सारे अधातु रहेंगे। और यही बात मैंने यहाँ नोट्स में भी लिखाई है, तो इसको नोट्स में अपने उतार लेना। तो जब अब देखो किसी समूह में जो है ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश क्या है, घटता है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर होते हैं। क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। अब नाभिक से दूर होने का क्या मतलब है कि जब हम किसी नए समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रत्येक जैसे किसी समूह में ऐसे हम ऊपर से नीचे मान लो आ रहे हैं, ये ग्रुप है, समूह है, ये आवर्त ऐसे है। तो यहाँ पे जो रहेगा तत्व, उसके बाद जब इसमें हम प्रवेश करेंगे तुरंत एक नया कोष उसमें जुड़ जाएगा। जो आवर्त रहते हैं उनमें कोष की संख्या समान रहती है, यानी उसी कोष में ही इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। लेकिन जब एक समूह में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक कोष जुड़ता जाता है, तो एक कोष जुड़ जाता है यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते चले जाते हैं। और जब नाभिक से जितना ही दूर चले जाएंगे तो नाभिकीय आवेश घटेगा। और जब बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घट जाएगा तो उनका जो केंद्रक से आकर्षण लग रहा है उन पर, वो कम हो जाएगा और उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। तो उनको आसानी से निकाला जा सकता है। उनको थोड़ी सी ऊर्जा दे दी जाए तो आसानी से निकल जाएंगे। तो और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे जल्दी से, वही धातु होता है, धात्विक गुण उसमें अधिक होता है। और जो धातु होते हैं, ये हो गया सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए आसानी से यहाँ पे और लिख लेना। इसके बाद क्या लिखना है, इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग। अब 2 पॉइंट और हमको देखना है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, और जो विद्युत धनात्मक होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो विद्युत धनात्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। और जो विद्युत ऋणात्मक होती हैं और जो विद्युत ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाता है। अब जब अधातुओं को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तभी वे किसी से आबंध बनाते हैं। तो इतना हो गया। 2 पॉइंट जरूर नोट कर लेना कि धातु विद्युत धनात्मक होती हैं यानी ये इलेक्ट्रॉन देती हैं। जो विद्युत धनात्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और इसी विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के अनुसार हम देखेंगे कि जो अधातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। अब आवर्त सारणी में हम दिखा देंगे कि ये जो अधातुएं हैं ये दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। नीचे सबसे जाएंगे तो हमको नीचे की तरफ धातु भी आ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा अधातुएं हैं, फिर नीचे कम होती चली गई हैं। तो इस प्रकार हमने जान लिया आज धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। बस इतना ही इस चैप्टर में था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो पहला केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के बारे में जो क्वेश्चन पूछना होगा, जितना भी क्वेश्चन जो ना समझ में आए, और एनसीईआरटी की बुक अगर जिसके पास होगी उससे पढ़ेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, और जिसको या फिर नहीं होगी तो जो मैं बताया हूँ उसमें जो प्रॉब्लम रहेगी वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।